नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के संस्कृत शिक्षण का ये दूसरा वीडियो है जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र है। तो पहला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य ज्ञानम बिना न मुक्ति। आंसर सही है। अगला प्रश्न है, चतुर्विंशति का अर्थ है। तो चतुर्विंशति का अर्थ है 24 होता है। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि संस्कृत में भविष्यति काल के प्रयोग के लिए किस लकार का प्रयोग करते हैं। तो भविष्यति काल के लिए हमें लिट लकार का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, हरिहरो में कौन सा समास है। तो इसमें द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न है कि नवरत्न में कौन सा समास है। तो इसमें है द्विगु समास, क्योंकि 9 इसमें संख्या 9 आया है, इसलिए द्विगु समास है। अगला प्रश्न है कि लंबोदर में कौन सा समास है। तो लंबोदर में कर्मधारय समास है। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, बालक का चतुर्थी विभक्ति में प्रथम वचन में रूप क्या होगा। तो ये होगा बालकाय। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि नपुंसक लिंग है। तो नपुंसक लिंग एते है। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, पितुः किस विभक्ति का व वचन का रूप है। तो ये पंचमी विभक्ति और एक वचन का रूप है। अगला प्रश्न है कि धेनु का विभक्ति और वचन है। तो धेनु का है षष्ठी विभक्ति और एक वचन है। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, वारी शब्द के तृतीया एक वचन में चुनकर सही रूप लिखिए। तो वारी का तृतीया विभक्ति जो होगा वारिणा होगा। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि सर्व शब्द का सर्वेषाम रूप बनता है। तो ये है षष्ठी विभक्ति में। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि पश्यामि रूप किस लकार का होता है। तो पश्यामि जो होता है ये लट लकार का रूप है। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, भवनम में किस संधि का है। तो ये भवनम अयादि संधि है। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, वसुधैव में संधि है। तो वसुधैव में वृद्धि संधि है। अगला प्रश्न है, भ्रातृः में समास है। तो भ्रातः में एक शेष और द्वंद्व समास है। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि विद्याधनम में समास है। तो विद्याधनम में कर्मधारय समास है। ऑप्शन सही है। और अगला प्रश्न है कि बहुव्रीहि समास के भेद कितने होते हैं। तो 2 भेद होते हैं। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि निर्मच्छिकम में कौन सा समास है। तो इसमें अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न है कि चंद्रशेखरः में कौन सा समास है। तो चंद्रशेखरः में बहुव्रीहि समास है। अगला प्रश्न है, त्रिलोचना में कौन सा समास होगा। तो त्रिलोचना में द्विगु समास है। इसमें भी संख्या आया है 3 नेत्र वाला, यानी कि त्रिलोचन। अगला प्रश्न है, यशोधरा में कौन सा समास है। तो यशोधरा में बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, समुद्रम में कौन सा समास है। तो समुद्रम में अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न है कि स्वर में भेद नहीं है। तो ये है अंतस्थ व्यंजन में भेद नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वर कहलाते हैं। तो स्वर अच कहलाते हैं। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि स्पर्श व्यंजनों के वर्ग हैं। तो स्पर्श व्यंजनों के 5 वर्ग आते हैं। अगला प्रश्न है, व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। तो व्यंजन वर्ण क्या हल कहलाते हैं। इससे ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है वह कहलाते हैं। तो वह ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि टा वर्ग के व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। तो टा वर्ग के स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और वा वर्ग का उच्चारण स्थान होता है। तो वा वर्ग का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, दंत किसका उच्चारण है। तो दंत जो है ला का उच्चारण है। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, जा वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो जा वर्ण का उच्चारण स्थान तालु होता है। ऑप्शन सही है।
अगला प्रश्न है या वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो या का उच्चारण स्थान होता है तालु। द ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कंठ तालु से उच्चारित होने वाले कौन से वर्ण हैं? तो कंठ तालु से उच्चारण होने वाले ए और ऐ होते हैं, जो कि ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है पठेत किस लकार का रूप है? तो पठेत जो होता है विधलिंग का है। ऑप्शन सही। अगला प्रश्न है कि पंचमी विभक्ति में कारक का चिन्ह होगा। तो पंचमी विभक्ति में कारक का जो चिन्ह होता है से अलग अर्थ में होता है। अगला प्रश्न है कि संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति में चिन्ह होगा। तो संप्रदान का होता है के लिए। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग संप्रदान कारक का होता है। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न तृतीय विभक्ति है। तो तृतीय विभक्ति कारण कारक होता है। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है उलुकाय तमह रोचते वाक्य में रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? तो उलुकाय में जो विभक्ति है ये चतुर्थी विभक्ति है। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि सह हरे कुपयति हरे शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो हरे में चतुर्थी विभक्ति है। अगला प्रश्न है कि तिलेसु में प्रयुक्त विभक्ति है। तो तिलोस में सप्तमी विभक्ति है। अगला प्रश्न है क्रोधात में कौन सी विभक्ति है? तो क्रोधात में पंचमी विभक्ति है। ऑप्शन सही है। संस्कृत में यम है। तो संस्कृत में जो यम होते हैं ये 4 होते हैं। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि संस्कृत भाषा में वर्ण के भेद होते हैं। तो संस्कृत भाषा में वर्ण के भेद जो होते हैं ये 2 होते हैं। अगला प्रश्न है आजीवनम समस्त पद में प्रयुक्त समास है। तो इसमें अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है अगच्छत रूप है। अगच्छत रूप जो है ये प्रथम पुरुष का है। अगला प्रश्न है कि सर्वनाम शब्द है। तो सर्वनाम शब्द जो है ये सर्वेषु है। नद्यः शब्द में प्रयुक्त विभक्ति कौन सी है? तो नद्यः शब्द में प्रयुक्त विभक्ति जो है ये षष्ठी विभक्ति है। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है पीताम्बर में कौन सा समास होता है? तो पीताम्बर में जो है ये बहुव्रीहि समास है। अगला प्रश्न है पितरों में कौन सा समास है? तो पितरों में द्वंद्व समास है। ऑप्शन सही है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।